सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेट के सामने धरने पर बैठे लोगों ने डिप्टी सीएम और डीन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चूड़ी पहनकर डांस करने के नारे लगाए गए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्था के खिलाफ मंगलवार को रीवा के युवाओं और समाज सेवियों ने हल्ला बोल दिया। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए। डिप्टी सीएम और डीन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि दिनों दिन संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की व्यवस्थाएं बेपटरी होती जा रही हैं। व्यवस्थाओं और इलाज को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। अब इसी अव्यवस्था के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है। संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर मंगलवार को समाजसेवी अमृतलाल मिश्रा, अधिवक्ता बीके माला के नेतृत्व में सैकड़ों युवक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 2 बजे तक धरना दिया। डिप्टी सीएम और डीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाए। डॉक्टर निजी अस्पतालों की जगह सरकारी अस्पतालों में तय समय में सेवाएं दें। डॉक्टर निजी अस्पतालों की जगह सरकारी अस्पतालों में तय समय में सेवाएं दें। बाहर की दवाइयों को डॉक्टर लिखना बंद करें। मरीजों को इलाज मिले। वार्डों में डॉक्टर राउंड पर जाएं। इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद सभी कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप कर सुधार नहीं होने पर आगे रीवा बंद करने की चेतावनी दी। धरना दे रहे हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? रीवा ही नहीं बल्कि विंध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के रूप में कभी संजय गांधी अस्पताल लोगों की बड़ी उम्मीद हुआ करती थी। कोई भी व्यथित जन अपने परिजन को सीधे लेके हॉस्पिटल आते थे और बहुत ही बेहतर तरीके से रीवा में सेवा भाव के रूप में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा इलाज होता था और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाते थे। आज संजय गांधी अस्पताल के बाद रीवा को सौगात के रूप में सुपर स्पेशलिटी भी मिली, पर अरबों की बिल्डिंग और अरबों की मशीनरी, करोड़ों की सैलरी, सेवा भाव के अभाव में रीढ़ की हड्डी टूट गई, अपंग हो गया। आज रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है कि यहाँ लोग ये भय व्याप्त है कि अगर संजय गांधी हॉस्पिटल जाओगे तो स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मर जाओगे। मजबूरन लोग यहाँ के पदस्थ डॉक्टरों द्वारा, कारण ये है कि यहाँ जो डॉक्टर पदस्थ है वही घून का काम कर रहे हैं। संजय गांधी और सुपर स्पेशलिटी की स्वास्थ्य सुविधा को जब तक ये अपंग नहीं करेंगे तो इनके द्वारा खोली गई प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग लूटने क्यों जाएंगे? वहाँ लूटने के लिए यहाँ की व्यवस्था को चरमरा दिया गया है। आज मजबूरन लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। कोई भी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए मंगलसूत्र बेचती है तो कोई बाप अपनी ज़मीन बेच रहा है। और पूरी व्यवस्था संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी की जो निःशुल्क सुविधा के नाम पे यहाँ पे एक बैनर का रूप लिया है, अपंग कर दिया गया है। यहाँ पदस्थ डॉक्टर सिर्फ प्राइवेट नर्सिंग होम संचालन के लिए करोड़ों रुपए कमाई के लिए पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को समाप्त कर दिए हैं। इसके विरोध में आज हम धरना बैठे हैं कि वो व्यवस्था पुनः पटरी पे राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा अगर नहीं लाई जाती तो हम अपने युवा साथियों के साथ, अपने समाज सेवियों के साथ लगातार आंदोलन करते रहेंगे और उनके कान में इस बात की आवाज़ पहुंचाते रहेंगे। ये धरना कब तक चलेगा आपका? 2 बजे तक ये धरना आज हमारा है, सांकेतिक धरना है, और इसके बाद अगर इन्होंने नहीं सुना तो अनिश्चितकालीन धरने पे भी हम आएंगे। मेन बदलाव क्या चाहते हैं? क्या मेन बदलाव ये चाहते हैं कि सेवा भाव का जो अभाव हो चुका है रीवा जिले में संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, वो सेवा भाव पुनः वापस किया जाए। डॉक्टर की जिस दिन ओपीडी की ड्यूटी रहती है, अपने ओपीडी की ड्यूटी में वो अपनी निष्ठा के साथ कर्तव्य का निर्वहन करें। जैसा पहले हम लोग के ज़माने में हम लोग देखते थे कि सीनियर डॉक्टर वार्डों में भ्रमण करते थे, आज सीनियर डॉक्टर वार्डों में बिल्कुल भ्रमण करने नहीं जाते, मरीजों को बिल्कुल नहीं देखने जाते। रात में तो ये स्थिति होती है आईसीयू जैसी जगह में कि एक नर्स बैठी रहती है, वो भी सो जाती है और कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट की अंतिम अवस्था में उसका हाथ और नाड़ी तक पकड़ने की स्थिति में नहीं है। तो रात को भी व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ व्यवस्थित कराई जाए। ओपीडी में डॉक्टर ड्यूटी दें, वार्डों में ड्यूटी दें, और ये जो घर में सुबेरे 6 बजे से ओपीडी के टाइम तक और शाम को लगातार पैसे वसूली की कार्रवाई की जाती है, इस पे भी अंकुश लगाया जाए।
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीधे तौर से एक रेगुलेशन है कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्राइवेट प्रैक्टिस बाहर नहीं करेंगे। यहाँ जो पोस्टिंग है उनको जो स्वेच्छा है, जो शासन के रेगुलेशन पर्याप्त राशि दी जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक भी डॉक्टर आप देख लीजिए किसी दुकान में किसी की आन की चिट में बिना अपने प्रोफार्मा के अलावा चिटों में लिख रहे हैं दवाइयाँ, तो पहले वो रोकी जानी चाहिए। दूसरी, यहाँ जो एडमिट होने आते हैं उनको कहीं दूसरे प्राइवेट संस्थानों में ना जाए। यदि इस प्रकार की शिकायत मिलती तो उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट आए तत्काल उसको उपचार किया जाना चाहिए। यहाँ की जो मेडिसिनें हैं यहीं से उपलब्ध होनी चाहिए, बाहर से मेडिसिनें ना मंगाई जानी चाहिए। हमारी मांग है कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर जो पदस्थ हैं वो बाहर प्रैक्टिस यदि करते पाए जाए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, यहाँ इसलिए लेकिन संजय गांधी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे संजय गांधी और पूरे रीवा जिले के हॉस्पिटल में जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अलाउंस जो मिलता है वो भत्ता बंद किया जाना चाहिए, और यदि भत्ता मिल रहा है तो उनकी प्रैक्टिस बंद कर दी चाहिए, और यदि ये दोनों में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ प्रथम प्राथमिक दर्ज होनी चाहिए, तय कर लेना चाहिए। जो डॉक्टर यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं तो उनकी चल संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इसलिए कि आपने पद को भर लिया, उस पद में तो आप आ गए और बीच मध्य में आपने छोड़ दिया, ये गैर तरीका है, और उनकी चल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आज पोस्टिंग होती है, दूसरे दिन हॉस्पिटल 1 महीने में खुल जाती, ये भी गंभीर जांच का विषय है। आखिर ये आमदनी कहाँ से आई और कहाँ से आपने प्राप्त की, ये भी विषय है। तो हम ये चाहते हैं कि इन सब विषयों को लेकर आज गंभीरता से संकेतित धरना दिया गया है आदरणीय मिश्रा जी के नेतृत्व में, और समस्त युवा और रीवा के बुद्धिजीवी सभी समाज सेवी लोग इकट्ठा हैं और ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो बदहाली है, जो अव्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से पटरी पे नहीं आएंगी तो रीवा में रीवा बंद का ऐलान होगा। जो भी रणनीति होगी उसको अगली पत्रकार वार्ता व अन्य माध्यम से बताइए।